ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है आप इसको आखिर तक देखते रहिए। इसमें आपको ज़ियारत होने वाली है नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मुँह मुबारक की। जब मैं ये मुँह मुबारक कह रहा हूँ तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुँह मुबारक का मीनिंग क्या होता है। मुँह जो है, मुँह, ये असल में फ़ारसी के अंदर बाल के लिए इस्तेमाल होता है। मुँह का मतलब फ़ारसी में होता है बाल, और मुबारक का मतलब बरकत दिए हुए, बाबरकत। ठीक है, तो मुँह मुबारक का मतलब क्या हुआ? बाल मुबारक। क्या मतलब हुआ? बाल मुबारक। तो जब हम कहते हैं मुँह मुबारक तो उसका मतलब होता है बाल मुबारक। ठीक है, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बाल हैं, बड़ी अहमियत के हामिल। और मैं आपको एक मौजज़ा बताऊँ, एक कमाल की बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल आज के वक्त तक भी बढ़ते हैं। और ऐसी नहीं है कहीं कहाई बात है या फिर ज़्यादा मतलब ये कहते हैं एग्जैजरेट कर दिया किसी ने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल आज भी पड़ते हैं, ये सब एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक बाल किसी ने अपने घर पर ले जा कर के रख लिया तो वो कुछ महीने, कुछ साल के बाद में वो कई बाल हो गए हैं। लोगों ने खुद इस बात को बयान किया है बाकायदा और सबूत दिखाया है बाकायदा इस बात का। तो ऐसा होता ही होता है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने बाल थे और फिर उसके बाद में कुछ सालों में वो इतने हो गए। तो इस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल आज तक बढ़ते हैं, आज तक। इस्लाम की हक्कानियत का ये भी एक सबूत है लोगों के लिए, जो लोग इस्लाम को पढ़ना और समझना चाहते हैं। भाई कुछ भी सुनते रहोगे इस्लाम के बारे में, ख़ास तौर पर उनसे जिनको इस्लाम को गालियाँ ही देनी है सुबह शाम लेकर के, जिनको इस्लाम की बातों के अंदर नुक्स निकाल करके लोगों को अपनी मुताबिक जो है प्रेजेंट ही करना है, तो भाई उनसे सुनते रहोगे इस्लाम को तो नफ़रत ही पैदा होगी ना इस्लाम के बारे में, या लोग इस्लाम के बारे में गलत नज़रिया ही आपके दिमाग में पैदा होगा। लेकिन ये तरीका नहीं होता किसी भी आइडियोलॉजी को समझने का, न्यूट्रल होकर के किसी आइडियोलॉजी को समझा जाता है। हर एक यही मुतालबा करता है कि अगर आप हमारी आइडियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आप जो इसके फोप्स हैं, जो इसके दुश्मन हैं, जो इसके ख़िलाफ़ एजेंडा चलाते हैं, आप उनको सुनकर के हमारी आइडियोलॉजी के बारे में कोई नज़रिया कायम मत कीजिए, क्योंकि आप फिर अच्छा नज़रिया कायम नहीं कर सकते। उसका मेथड यही रहेगा जैसे आप ये मुतालबा करते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी को खुद पढ़ा जाए इम्पार्शल होकर के, और उसके बाद में नताइज जो है वो अख़ज़ किए जाएँ। इसी तरीके से इस्लाम को समझा जाए इस्लामोफोब से नहीं, इस्लाम की किताबों को पढ़िए और इम्पार्शल होकर के पढ़िए और दिमाग को खोल करके। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको दिखेगा कि बहुत सारी वो बातें जो इस्लाम के बारे में लोग कहते हैं वो बिल्कुल भी सच पर आधारित नहीं होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक मुबारक की ज़ियारत के हमने कर लिया, ज़ियारत के सदक़े में अल्लाह हमको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, और बनफ़्से नफ़ीस भी अल्लाह तबारक व तआला हमको मुँह मुबारक की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।